हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। तो इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। एक्चुअल जो अपने एग्जाम्स होते हैं उनके पैटर्न पे। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को प्रैक्टिस करने के लिए दो तीन ट्रिक्स होती हैं। एक तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब करना हो तो प्रोनाउन बदलना होता है, और जो वहाँ पे वर्ब का टेंस है उसको एक स्टेप पीछे ले जाना होता है। एक स्टेप पीछे मतलब पास्ट की तरफ में और ले जाना होता है, ठीक है। और दैट डे, टुडे, येस्टरडे, इन सब को आपको चेंज करना पड़ता है। तो ये दो तीन ट्रिक्स होती हैं, इनको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस में। पहला सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। ये बोल रहा है ही सेड आई एम वेरी बिजी टुडे। तो अब आपको क्या क्या है यहाँ पे, एक तो आई को बदलना पड़ेगा, एम को बदलना पड़ेगा और टुडे को बदलना पड़ेगा, ठीक है। ये तीन बदलेंगे तो क्या आएगा, ही सेड दैट, फिर आई बदल जाएगा ही में क्योंकि उसने बोला था। एम बदल जाएगा वॉज में, ठीक है। ही वॉज वेरी बिजी, टुडे बदल जाता है हमारा दैट डे पे। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, ही सेड दैट ही वॉज वेरी बिजी दैट डे। ठीक है, तीन चीज़ें हमने चेक कर ली और इन तीनों को हमने चेंज कर दिया इनडायरेक्ट में। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पे स्लाइड में होंगे। हर क्वेश्चन के बीच में, हर स्लाइड पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। कहीं पे डाउट हो तो आप उस स्लाइड को एक बार पढ़ लीजिए। चलिए, सेंटेंस टू अगेन डायरेक्ट स्पीच है। ये कह रहा है प्लीज़ ओपन द विंडो शी रिक्वेस्टेड। तो अब ये एक रिक्वेस्ट वाला वर्ब आ गया। रिक्वेस्ट वाले वर्ब में डिफरेंट फॉर्म होता है। अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, मतलब उसने किसको बोला है वो क्लियर नहीं है, तो यहाँ पे हम मी को यूज़ करेंगे। जो प्रोनाउन होगा मी यूज़ करने वाले हैं। तो क्या होगा, शी रिक्वेस्टेड मी, यहाँ तक तो ठीक है। फिर रिक्वेस्ट के बाद जब भी रिक्वेस्ट वाला वर्ब आता है, रिक्वेस्टेड, फिर टू प्लस जो बेस फॉर्म है वर्ब का वो यूज़ होता है, ठीक है। रिक्वेस्ट के बाद टू और बेस फॉर्म को ही यूज़ करना है। तो शी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द विंडो। ये ग्रामर के रूल्स हैं, यही आपको फॉलो करने पड़ेंगे कि जब भी रिक्वेस्ट होगा, सजेस्ट होगा, कोई ऐसे वर्ड होंगे कि आपको किसी ने कोई रिक्वेस्ट कर दी है, तो उसके बाद यहाँ पे टू प्लस जो बेस फॉर्म होता है वर्ब का उसको ही यूज़ करना होता है। और यहाँ पे रिक्वेस्टेड मी भी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। ये बोल रहा है दे टोल्ड अस दैट दे हैड फिनिश्ड द प्रोजेक्ट। तो अब यहाँ पे आपको एक तो टोल्ड बदल जाएगा, फिर यहाँ पे दे का प्रोनाउन बदल जाएगा, और हैड फिनिश्ड जो है वर्ब का टेंस ये बदल जाएगा, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपकी बदलेंगी। तो टोल्ड बन जाएगा दे सेड, फिर दे सेड, फिर यहाँ पे दे जो है वो वी बन जाएगा क्योंकि उन्होंने अपनी ही बात करी होगी डायरेक्ट टेंस में, ठीक है। उन्होंने बोला होगा ना कि हमने काम खत्म कर दिया, हमने प्रोजेक्ट खत्म कर दिया, तो वहाँ पे उन्होंने वी लगाया होगा अपने बोलते में। तो दे टोल्ड अस दैट वी, अब हैड फिनिश्ड पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाएगा क्योंकि इनडायरेक्ट से डायरेक्ट जब जाता है तो अब हम फ्यूचर या प्रेजेंट की तरफ ले आते हैं टेंस को। ऐसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब जाता है तो वो पास्ट की तरफ ले जाते हैं हम टेंस को। तो हैड फिनिश्ड बन जाएगा हैव फिनिश्ड और फिर द प्रोजेक्ट। तो दे सेड वी हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, ठीक है। तीन चीज़ें आपको बदलनी होती है। एक तो टोल्ड वर्ब, आपको जो यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है वो बदलना होता है, जो प्रोनाउन है वो बदलना होता है, और थर्ड जो सेंटेंस का आपका जो बोली हुई बात का वर्ब है उसका टेंस आपको बदलना पड़ता है। तो ये तीन चीज़ें हमने बदल दी हैं। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं एक बार। सेंटेंस नंबर 4 बोल रहा है डोंट टच द वायर्स ही वार्नड। अब वार्निंग में एक नेगेटिव चीज़ की ही बात होती है कि आप बोलते हो कि ये काम मत करो, तो उस सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, वो स्ट्रक्चर आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि ही वार्नड तो ऐसे आ गया। अब उसने बोला ही वार्नड मी,
यहाँ पे अगेन सब्जेक्ट नहीं है, तो आपको जहाँ सब्जेक्ट नहीं होता है वहाँ पर आपको मी लगा देना होगा, ही वॉन्ट मी। फिर आता है नॉट, जब नेगेटिव बात होती है ना, उसने बोला डोंट, ये काम मत करो, तो इनडायरेक्ट में उसमें क्या होता है, नॉट आ जाता है। फिर यहाँ पे टू प्लस बेस फॉर्म आ जाता है वर्ब का, ही वॉन्ट मी नॉट टू टच द वायर्स। ठीक है, ये एक रूल है, मतलब इसका और कोई ट्रिक नहीं है, कोई जुगाड़ नहीं है। आपको नॉट, जब जैसे वॉन्ड टाइप्स के वर्ब होंगे ना, तो नॉट प्लस टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज करना होता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ही वॉन्ड मी नॉट टू टच द वायर्स। तो वॉन्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट टू प्लस वर्ब, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, आपको याद रखना है ये। लेकिन कुछ ही वर्ड्स में होगा, हर एक जगह पे नहीं होगा। ठीक है, डोंट को बेसिकली हमें रिप्लेस करना होता है नॉट टू से, डोंट जहाँ पे भी होता है। तो अब सेंटेंस नंबर 5 है, शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे हमें शी सेड दैट, अब हमें एक इसको बदलना होगा, एक वॉज गोइंग को बदलना होगा और एक नेक्स्ट वीक को बदलना होगा। तो अब शी सेड दैट को तो हम लिख देंगे शी सेड, ठीक है। शी क्या बन जाएगा, आई। वॉज गोइंग पास्ट कंटिन्यूस बन जाएगा, डायरेक्ट में आके प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो आई एम गोइंग होगा यहाँ पे। नेक्स्ट वीक जो है वो नेक्स्ट वीक ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में तो नेक्स्ट वीक ही रहता है। अगर इसको हमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना होता तब हम इसको फॉलोइंग वीक करते। तो शी सेड आई एम गोइंग टू पेरिस नेक्स्ट वीक। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए, सेंटेंस 6 क्या कह रहा है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। ये बोल रहा है आई विल विजिट माई ग्रैंड मदर टुमारो, ही सेड। ठीक है, तो ही सेड तो ऐसे ही रहने वाला है। अब आई बदल जाएगा, विल विजिट बदल जाएगा और टुमारो बदल जाएगा। ये तीन चीज़ें बदलेंगी इनडायरेक्ट में। तो अब आएगा ही सेड दैट, इतना तो आ जाएगा, फिर ही भी आ जाएगा। विल जो है वो इनडायरेक्ट में वुड बन जाता है, तो ही सेड दैट ही वुड विजिट। माई भी है, वो भी बदल जाएगा, माई बन जाएगा हिज ग्रैंड मदर। टुमारो क्या बन जाएगा, द नेक्स्ट डे। तो अब ये सारे हमारे को मिलते हैं इसमें, ही सेड दैट ही वुड विजिट हिज ग्रैंड मदर द नेक्स्ट डे। ठीक है, ये चार चीज़ें बदलनी है, ये चार चीज़ें इस ऑप्शन में सही है, राइट। तो जहाँ जहाँ पे टुमारो था वो तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर ही सेड द नेक्स्ट डे, ये भी ठीक था। विल विजिट था, इसलिए आप इसको भी एलिमिनेट कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बचता है ऑप्शन डी। आप एलिमिनेट भी कर सकते थे, और जैसे मैंने ढूंढ के निकाला वैसे भी आप निकाल सकते हैं, राइट, जो भी आप जल्दी कर पाए। सेंटेंस 7 इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। ये कह रहा है ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू द आंसर। तो अब यहाँ पे ही आस्क्ड मी, यहाँ पे ये भी बदल जाएगा और वर्ब भी बदल जाएगा। ठीक है, तो उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी डू यू नो द आंसर। न्यू क्या है, सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट क्या है, सिंपल प्रेजेंट में बदल जाएगा। तो ही आस्क्ड मी, अब डिड तो नहीं हो सकता क्योंकि हमें पास्ट टेंस नहीं करना है। क्वेश्चन जो है वो खुद इफ से नहीं शुरू हो सकता, इसलिए ये भी नहीं है। न्यू जो है वो भी पास्ट है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। तो तीन आपने ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन बच जाता है हमारे पास डू यू नो दी आंसर, ये सिंपल प्रेजेंट का है, तो ये करेक्ट आंसर बन जाएगा। न्यू को हमें एक वर्ब टेंस प्रेजेंट की तरफ लाना था, इसलिए जितने भी पास्ट वाले थे वो हमने एलिमिनेट कर दिए। सेंटेंस 8 कह रहा है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, शी सेड आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट। तो एक ये प्रोनाउन बदलेगा, एक ये वर्ब बदलेगा, एक ये प्रोनाउन बदलेगा। ठीक है, तो आई हैव कंप्लीटेड माई, ये तीन चीज़ें बदलने वाली हैं। आई बन जाएगा शी, माई बन जाएगा हर। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको जहाँ जहाँ शी तो हर एक में दिख रहा है, हर भी आपको हर एक में दिख रहा है, तो यहाँ पे मोस्टली हमें वर्ब से ही ढूंढना पड़ेगा। तो उसने बोला आई हैव कंप्लीटेड, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में बोला है। अब इसको हमें इनडायरेक्ट में करना है तो एक स्टेप पीछे ले जाना है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में हमें ले जाना है, राइट। तो हैव कंप्लीटेड का पास्ट परफेक्ट क्या होता है, हैड कंप्लीटेड। तो शी सेड दैट शी हैड कंप्लीटेड हर असाइनमेंट। मेन है अगेन आपको इसमें भी वर्ब्स का ध्यान रखना ज़रूरी है। जैसे मैंने बताया कि एक्टिव पैसिव वॉइस में वर्ब्स ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में भी वर्ब्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो आप वर्ब्स बेशक रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहिए, वर्ब्स को बिल्कुल मत छोड़िएगा। सेंटेंस 9 कह रहा है, इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, द टीचर एडवाइज्ड अस टू स्टडी रेगुलरली। अब यहाँ पे क्या है, एडवाइज्ड वर्ड जो है वो एक स्पेशल वर्ब है जो कि डायरेक्ट में बदल जाता है बिल्कुल ही। अस जो है ये भी बदलेगा और बाकी सब सेम रहने वाला है, और कोई प्रोनाउन तो नहीं है। तो हमें वर्ब और प्रोनाउन मेनली यही बदलते हैं अपने इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में। तो द टीचर सेड, अस को बोलेंगे, अस बदल जाएगा यू, एडवाइस बदल जाएगा शुड में। ये आपको ध्यान रखना है कि एडवाइज्ड शुड बन जाता है या फिर तो कुछ नहीं। तो द टीचर सेड यू शुड स्टडी रेगुलरली, ठीक है, ये गलत है क्योंकि एडवाइज्ड नहीं बदला है इसमें। यू विल स्टडी तो फ्यूचर की बात कर दी उसने, वो भी गलत है। यू मस्ट स्टडी भी गलत है, मस्ट क्योंकि एक रूल की बात करता है, ये काम आपको करना ही है। लेकिन जब एडवाइस होती है तो एक सिर्फ गाइडेंस होती है कि तुम ये काम कर सकते हो, एक बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। तो शुड यहाँ पे बेटर रहता है मस्ट से कंपेयर करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। तो ये सेंटेंस है, डोंट टच दैट वायर द इलेक्ट्रिशियन वार्न्ड। तो ये एक वैसा ही सेंटेंस है जैसा हमने अभी भी क्लास में देखा था, वार्न्ड और डोंट के साथ एक चलता हुआ सेंटेंस है। तो द इलेक्ट्रिशियन वार्न्ड नॉट टू टच, ये मैंने दिखाया था कि आपको यही फॉर्मेट चलेगा। टू नॉट टच गलत है, डू नॉट टच भी गलत है, दैट आई डोंट टच भी गलत है। इसका एक करेक्ट होता है नॉट टू टच, ठीक है। तो यहाँ पे मी लगना या नहीं लगना ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी लगा है तो चलेगा। लेकिन ये वर्ब फॉर्मेट आप, ये सेंटेंस फॉर्मेट आप चेंज नहीं कर सकते, तो बिल्कुल ही गलत है फिर तो ये तीन हमने एलिमिनेट कर दिए। तो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, ठीक है। द इलेक्ट्रिशियन वांट नॉट टू टच दैट वायर। नेगेटिव कमांड जब इनडायरेक्ट स्पीच में होता है तो वो नॉट टू प्लस वर्ब का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। चलिए ये वाली क्लास कंप्लीट होती है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।